क्या आप अपने दुखों को सबसे छुपाते फिरते हो? हर दुख, हर तकलीफ को अपने में दबाए रखे हो? आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं समझता और आप खुद को एक कमरे में ज़्यादा सुरक्षित पाते हो। दिन खत्म होते ही आप खुद को थका हुआ महसूस करते हो। अगर इनमें से एक भी बात आपसे जुड़ी हुई है तो ज़रूर इस वीडियो को आगे तक देखिए। मैं यहाँ आपको 5 ऐसे संकेत बताऊंगी जिनसे आप अपनी अस्वस्थ भावनाएं जान सकें। नमस्कार, मैं नीपा। आज इस वीडियो में आपसे 5 ऐसे लक्षण शेयर करना चाहूँगी जिससे आप अपने अनहेल्दी इमोशंस को जान सकें। जब हम तंदुरुस्ती के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने के बाद या डाइट फॉलो करने पर हम अपना वज़न चेक करते रहते हैं, बढ़ा तो नहीं। अपना बीपी चेक करना, शरीर का बीएमआई चेक करते रहते हैं। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि अपना हार्ट रेट चेक करते रहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भावनाओं को ही और उनके बदलाव को ही हमेशा ध्यान में रखते हैं। पर क्या हम इतनी परवाह अपने मन की संवेदनाओं के प्रति करते हैं? कभी गौर किया है हम पूरे दिन क्या क्या सोचते रहते हैं, कैसा सोचते हैं, कितना सही सोचा या कितना गलत सोचा, कितना अच्छा सोचा और कितना बुरा सोचा। शरीर के साथ मानसिक तंदुरुस्ती भी उतनी ही ज़रूरी है, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि मन की तंदुरुस्ती ज़्यादा ज़रूरी है। यह दावा मैं अपने निजी अनुभवों से कह रही हूँ, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। क्योंकि ज़्यादातर परेशानियाँ, बीमारियाँ अपने मानसिक तनाव से ही तो पनपती हैं। जब आप मानसिक तौर पर नाखुश हैं, दुखी हैं, गुस्सा है, तो इसका सीधा सीधा असर आपके शरीर के अंग अवयव पर ही पड़ेगा। ऐसे ही आपका शरीर अगर तनाव में है, थका हुआ है, चोट लगी है या मोच आई है, तो इसका असर आपके मन पर पड़ेगा। यूं मन और तन का आपस में नाता है, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप किसी घने वृक्ष को देखें, आपको वृक्ष का तना, उसकी शाखाएं, पत्ते और फल फूल इत्यादि दिखाई देंगे, पर जमीन की गहराई में उसकी कई जड़ें फैली हुई है जो दिखाई नहीं देती, पर पूरे वृक्ष को यही जड़ें मजबूती से खड़ा रखती है। यह तो मानते हो ना? ठीक ऐसे ही अपने दिमाग के कई न्यूरॉन्स हमारी संवेदनाओं को जागरूक करता है और हमारे तन मन को एक दूसरे से जोड़े रखता है। क्या आप जानते हैं, अगर आप तनाव में रहोगे तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपकी त्वचा शुष्क बनती है और बाल झड़ने लगते हैं। आप चीज़ें भूलने लगते हो, बातें भूलने लगते हो। किया होगा ना ऐसा कोई तो अनुभव आपने? तो फिर हम क्यों अपने शरीर और मन को अलग अलग रखते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इसलिए हमारी मानसिक भावनाओं को, संवेदनाओं को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और आवश्यक भी है ना? अगर हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना हो तो मन के स्वास्थ्य को प्राधान्य देना ही होगा। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आपकी शारीरिक बीमारियों का सीधा कनेक्शन आपके मन की संवेदनाओं से जुड़ा है। आप जीवन में खुश हो तो आपका स्वास्थ्य होगा मस्त, और अगर दुखी हो तो कई बीमारियों का घर होगा आपका यह शरीर। आज मैं आपको वह 5 साइंस यानी 5 संकेत बताऊंगी जिससे आप यह जान पाएंगे कि आपकी संवेदनाएं कितनी अस्वस्थ हैं। नंबर 1, आप हद से ज़्यादा काम में उलझे रहेंगे या तो अपने आप को सबसे अलग रखेंगे। आप अपनी नकारात्मक संवेदनाओं से पीछा छुड़ाने अपने आप को एक या दूसरे काम में व्यस्त रखना पसंद करोगे। हर समय अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड रखोगे ताकि आप थोड़े समय भी अपनी संवेदनाओं को महसूस करना नहीं चाहोगे। और ऐसे में आप आज में
आज के पल का आनंद नहीं उठा पाते। यूँ आप हर पल अपनी भावनाओं से लड़ते ही रहोगे। अपने दुखों से भागते हुए आप अपने आप को बाकी के कामों में व्यस्त रखोगे। हर बार अपने मन को विचलित करते रहोगे और ऐसे ही खुद को कमज़ोर बनाते जाएंगे। इसके विपरीत आप कई नकारात्मक सिचुएशंस से बचने खुद को सबसे दूर कर देंगे। अपने कमरे में बंद होकर अकेले ही रहना पसंद करोगे। यूं आप आर्ग्यूमेंट से बचना चाहोगे। जैसे ही थोड़ी भी सुविधा लगे कि अपने कमरे को ही आप अपनी दुनिया बना लोगे। माना कि आप लोगों के ड्रामे से, उनकी बिन ज़रूरी बकवास से अलग रहना पसंद करो। पर आपका यह व्यवहार यदि ज़्यादा हो, हर बार हो, तो यह आपको डिप्रेशन की ओर धकेल देगा। आप किसी भी मज़ेदार या आनंदमयी काम में अपने आप को शामिल नहीं करोगे। न आप अपने परिवारजनों से मिलना चाहोगे, न तो अपने दोस्तों से। आप सामाजिक कार्य से खुद को दूर रखोगे और यूं आपका अकेलापन आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको नकारात्मक सोच की ओर धकेलेगा। आप हर किसी पर अविश्वास रखते जाएंगे। नंबर 2, आप ठीक ना होने पर भी दूसरों के पूछने पर यही कहोगे कि मैं ठीक हूँ। आप अपनी भावनाएं लोगों से जताना नहीं चाहोगे। अपनी नकारात्मक संवेदनाओं को इग्नोर करके मैं ठीक हूँ यही जताते फिरोगे। किसी को तो जवाब दे दिया कि मैं ठीक हूँ, पर यही छलावा आप अपने आप से कितनी दफ़ा करते हो। अंदर से ठीक ना महसूस होने पर भी चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हो। आपको लगता है कि नकारात्मक संवेदनाओं को दबाकर आपने प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया। किसी की कोई बात पसंद नहीं, उनका बर्ताव ठीक नहीं, पर आपने उसे वह कहना ज़रूरी ना समझा। मैं ठीक नहीं, यह कहने से आपको लगता है कि आपकी कमज़ोरी सबके सामने आ जाएगी, है ना? ज़्यादातर हम सबके घरों में परिवार के बुज़ुर्ग यही कहते आए हैं कि गम को पी जाओ, चुप रहो, अपनी मनमानी ना करो, सबको खुश रखो। क्योंकि हम सब झगड़े नहीं चाहते, अपनों को दुखी करना नहीं चाहते, पर खुद की भावनाएं दबाकर आप दूसरों को भी कितना खुश रख पाओगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को कितना खुश रख पाओगे। चलो मान लिया कि उस समय सिचुएशन संभल गई, पर यह अगर आदत बन जाए तो हमें अपने इमोशंस छुपाने की आदत सी हो जाती है। तो ऐसा करने पर क्या एक दिन आपकी दबी हुई संवेदनाओं का ज्वालामुखी नहीं फटेगा? ज़रूर फटेगा। इससे आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। संबंध बनाए रखने नाखुश होकर भी आप वही काम दोहराते जाएंगे जिसमें आपकी खुशी है ही नहीं, मर्जी है ही नहीं। और यूं ही अगर आपने अपने इमोशंस पर काम नहीं किया तो एक दिन आप फ्रिज खोलने के बाद खड़े रह जाओगे कि आपको लेना क्या था। गाड़ी चलाते भूल जाओगे कि कौन सा रास्ता लेना था। यूं बातें भूलने लगोगे, शरीर में यहाँ वहाँ दर्द महसूस होगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नंबर 3, जीवन के प्रति असंतोष पैदा होगा। मन में ईर्ष्या, वैर भाव प्रकट होगा। हो सकता है आप अपने मन में ही अपने शत्रु से लड़ते रहे। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बस यही हर पल आपके ध्यान में हो। ऐसा करने पर आप हरदम उस बंदे से, उस परिस्थिति से नाराज रहोगे, गुस्सा रहोगे। क्या आप यूं उनके बारे में सोचकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते? आप हर पल अपने कंधों पर एक बोझ लिए चलते हो। अपनी जीत के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करना गलत नहीं, पर यह हेल्दी फाइट होनी चाहिए। अगर हर समय, हर रोज़, हर किसी को मात देने की सोचोगे तो हरदम अपने में गुस्से को ही बढ़ावा दोगे।
ऐसे अपने गुस्से को एंग्जाइटी और डिप्रेशन में तब्दील होता पाओगे। अपने अंदर की कड़वाहट को आप हर किसी में बांटते फिरोगे। हर किसी में आपको नकारात्मकता ही नजर आएंगी। आपको ऐसा ही महसूस होता रहेगा कि हर कोई आपका बुरा ही चाहता है, कोई आपको पसंद नहीं करता। आप किसी नशे के आदी बन सकते हैं जिससे आप अकेले में खुशी पा सको। हर नए रिश्ते को कड़वाहट और शक के लिबास में ही लिपटे रखोगे और मौजूदा हालात में खुश नहीं रह पाओगे। नंबर 4, आप खुद से ही रूखा व्यवहार करोगे और खुद की ही आलोचना करते रहोगे। खुद की गलतियों पर हद से ज़्यादा सोचोगे, जैसे कि महापाप कर लिया हो आपने। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा सोचेंगे, यही चिंता में खुद की आलोचना करते ही रहेंगे। खुद पर ही शक करना, इनसिक्योर फील करना, यह सारी बातें आपके जीवन पर बुरा असर ला सकती है। अगर हम दर्द में हैं तो उस दर्द को समझें। हर दर्द बुरा नहीं होता। गैस पर पापड़ सेकते समय अगर हाथ जलता है तो जलन होती है, दर्द होता है या नहीं? हर दर्द बुरा नहीं होता। अगर जलन ना होती तो सोचो आप अपना हाथ गैस की ज्वाला पर ही रहने देते ना, और पूरा हाथ जल जाता। ठीक ऐसे ही हर इमोशंस को समझना, जानना ज़रूरी है। बस महसूस की गई भावनाओं की कल्पना करना बंद कीजिए और खुद के साथ सख्ती ना बरतें। फलस्वरूप हम जो सोचेंगे, बोलेंगे, वही हमारी भावनाओं को बयां करेगा। इसीलिए खुद से हुई गलतियों को बार बार जज ना करें और ना ही यह कहते फिरे कि मुझसे तो गलतियां होती ही हैं, मैं किसी भी काम के लायक नहीं। मुझे यह मानना चाहिए कि मैं हर बात को बिगाड़ देता हूँ। गलत सोच है यह। अपने हर एक इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। खुद से प्यार करें। अपने इमोशंस को स्वस्थ और बेहतर बनाने आप मेरा सेल्फ हीलिंग का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, जहां आप खुद की भावनाओं से परिचित होंगे और खुद से प्यार करने की टेक्निक सीख पाएंगे। अपने मन की दुविधाओं का विश्लेषण कर अपने में नई ऊर्जा का संचार कर पाएंगे। आपको सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी दी जाएंगी। यू विल लर्न मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। वर्कशॉप के बाद भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और टेक अवे गिफ्ट भी रहेगी। इस वर्कशॉप का आप ज़रूर फ़ायदा लें और औरों को भी इस वर्कशॉप में आने के लिए प्रेरित करें। वर्कशॉप से जुड़ने या ज़्यादा जानकारी पाने आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं आखिरी साइन, नंबर 5। आप हर काम को, बात को टालते रहोगे। आज का काम कल पर और कल का काम वीकेंड पर टाल दोगे। आलसीपन किसमें नहीं, हम सब में है। पर अगर आप लगातार काम को टालते रहोगे, यही सोचोगे कि ठीक है ना, मैं कर लूँगा, अपने समय पर करूँगा, यहाँ आपको समय की अहमियत का पता नहीं, यानी आपके इमोशंस पूरी तरह आपके साथ नहीं। इससे आप काम से मिलने वाली तकलीफ या परेशानियों से परे होना चाहते हैं। आप मेहनत से भाग रहे हैं, परिणाम से डर रहे हो, सही? काम को टालना या बातों को टालना यानी आप खुद को अच्छा महसूस करवाना चाहते हो। कुछ ना करके खुद को अच्छा लगवाना सही नहीं, पर सही एक्शन लेकर खुद को अच्छा महसूस करवाना ही सही है। हम में से ज़्यादातर लोग कई शारीरिक बीमारियों से घिरे हैं, कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई बड़ी गंभीर समस्या है जिसका कोई हल है ही नहीं। आपको थोड़ा भावनात्मक व्यायाम करना होगा,
अभ्यास करना होगा। अपनी भावनाओं से हमें गहरा रिश्ता निभाना है और उसे स्वस्थ करके पूरी तरह से उसके लायक बनना है। क्या इनमें से बताए गए किसी भी संकेत से, किसी भी लक्षण से आप वाकिफ़ हैं? एक या एक से ज़्यादा संकेत का आपने अनुभव किया है? तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में आपका अनुभव शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि लगे कि यह बातें, यह सारे लक्षण किसी के काम आ सके तो उन्हें भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। याद रखें, आप किसी की मदद करके उनके जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। धन्यवाद।